मोटरसाइकिल और औजार लेकर उसे ढूंढने निकला, तब तक वह पूरी तरह गायब हो चुका था। कादी अच्छी तरह जानता था कि एक शुतुरमुर्ग की कीमत कितनी होती है। अब उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सका था और अगर वह नहीं मिला तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। ऐसे में बेटी के नए हियरिंग एड की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। हार न मानते हुए उसने घर पर एक खास तरह का जुगाड़ तैयार किया। वह मोटरसाइकिल पर बैठकर उस पहाड़ी पर गया जहाँ शुतुरमुर्ग खोया था। खुद को शुतुरमुर्ग जैसा दिखाकर झुकर उसी तरह हरकतें करने लगा ताकि वह उसे आकर्षित कर सके। लोग यह सब देखकर एक पिता के त्याग और प्यार को महसूस कर रहे थे, लेकिन अंत में यह कोशिश भी नाकाम रही। निराश होकर कादी फार्म वापस लौटा तो देखा कि उसका सामान बाहर फेंका हुआ है। स्पष्ट था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि लंबे समय तक काम करने की वजह से मालिक ने उससे कोई हर्जाना नहीं लिया, बल्कि एक बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा दे दिया। घर का सहारा होते हुए भी अपनी नौकरी खो देने का दुख कादी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह अपने पूरे जीवन की मेहनत को याद करते हुए सिर झुकाकर खड़ा रह गया। परिवार को चिंता न हो इसलिए घर जाकर उसने पत्नी से हंसते हुए कहा कि वह बस नई नौकरी करना चाहता है। पत्नी सब समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस शुतुरमुर्ग के अंडे से टमाटर वाला बड़ा सा ऑमलेट बना दिया। हालात कितने भी खराब क्यों न हो, कादी ने फिर भी पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ खाना बांटना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पास न ज्यादा पढ़ाई थी न कोई खास हुनर। इसलिए उसने फिर से मोटरसाइकिल टैक्सी चलाने का फैसला किया। रात को पूरा परिवार मिलकर उसकी मोटरसाइकिल साफ करता है। वह मोटरसाइकिल अब पूरे परिवार की उम्मीद बन चुकी थी। उस दिन के बाद कादी हर रोज गलियों और सड़कों पर घूमता रहा। उसे लगता था कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो मेहनत और थकान सब बेकार नहीं है। ज्यादा कमाने के लिए उसने कभी ग्राहकों में भेदभाव नहीं किया, चाहे गंदे कपड़ों वाला मजदूर हो या सड़क किनारे ठेला लगाने वाला दुकानदार। वह हर किसी की पूरी ईमानदारी से सेवा करता। लेकिन इन सब लोगों में कुछ बदमाश भी होते हैं। एक दिन एक चश्मा पहने आदमी उतरकर बिना पैसे दिए जाने लगा। जब कादी ने उसे रोका तो उसने बेशर्मी से कहा कि वह पहले ही पैसे दे चुका है और उल्टा कादी पर ही आरोप लगाने लगा। कादी उससे बहस करना चाहता था, लेकिन वह आदमी अपने साथियों को बुलाकर मारने की धमकी देने लगा। झंझट से बचने के लिए कादी को मजबूरी में नुकसान सहना पड़ा और वह फिर से अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में लग गया। एक दिन जब कादी घर लौट रहा था तो वह शहर से लोगों द्वारा फेंकी गई कुछ बेकार चीजें उठा लाया। दूसरों के लिए वह कचरा था, लेकिन कादी के लिए वही खजाना था। गांव के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका बेटा और उसके दोस्त फिर से कुएं में जमा कीचड़ निकाल रहे हैं। कादी गुस्से में दौड़ा और उन सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। घर आकर भी बेटा अपनी मछली पालन वाली बात पर अड़ा रहा, लेकिन कादी ने उसी बातों पर ठंडा पानी डाल दिया। रात को कादी ने दिन भर की कमाई पत्नी को सौंपी। पत्नी ने उसी हालत देकर कहा कि वह बाहर समय पर खाना खाया करे, खुद का ध्यान रखे। कादी ने भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही बेटी के लिए नया हियरिंग एड खरीद लेगा। अगले दिन शहर पहुंचते ही उसे एक मुश्किल ग्राहक मिल गया। वह सामान पहुंचा चुका था, लेकिन ग्राहक जिद करने लगा कि सामान ऊपर तक पहुंचाओ, नहीं तो पैसे नहीं देगा। कादी के मन में तो गुस्सा था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के आगे उसे झुकना पड़ा। जोर लगाते लगाते उसकी एकमात्र शर्ट भी फट गई, लेकिन अंत अच्छा रहा। ग्राहक ने पैसे भी दिए और उसे एक नई शर्ट भी दे दी। कादी को पहली बार लगा कि उसका काम इतना भी बुरा नहीं है। दोपहर में उसे एक और काम मिला, फ्रिज पहुंचाने का। इतनी महंगी चीज पहली बार ले जा रहा था, इसलिए वह बहुत सावधानी से चला रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। वह चिल्ला